बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर और इम्पोर्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या सिर्फ अच्छी प्लानिंग और हार्ड वर्क काफ़ी होगा? नहीं, क्योंकि बिजनेस को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे कि मार्केट में कोई नया ट्रेंड आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज, कंपटीशन और भी बहुत कुछ। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को, चीज़ों को मिला करके बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। सारी चीज़ें जिससे बिजनेस पे असर पड़ता है। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ बिजनेस एंड इट्स डिसीजंस। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जिससे बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट, जिससे उसकी डिसीजंस पर असर पड़ता है, राइट? अब आ जाते हैं नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पहला है एग्रीगेटिव, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को मिला के बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। दूसरा है डायनामिक, यानी कि ये हमेशा बदलता रहता है, जैसे नए नए ट्रेंड्स आते हैं बिल्कुल वैसे ही। थर्ड है अनसर्टेन, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या होगा, जैसे अचानक से कोविड-19 पैंडमिक आया था, बिल्कुल वैसे ही। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट एक सिंगल फैक्टर से नहीं बनता, बल्कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ काम करती हैं। फिफ्थ है रिलेटिव, यानी कि इस बिजनेस इन्वायरमेंट सबके लिए अलग है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, बिजनेस टू बिजनेस अलग रहेगा सबके लिए। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। पहला है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझकर सही डिसीजंस लिए जा सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, मार्केटिंग कैसे करनी है और एक्सपेंशन, ये सब। दूसरा है आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये पता चलता है कि मार्केट में क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद है अफेक्ट्स बिजनेस ग्रोथ एंड सर्वाइवल, जो बिजनेस अपने आसपास हो रहे बदलाव यानी कि चेंज को एक्सेप्ट करता है वही ग्रो कर पाता है और मार्केट में सरवाइव भी वही कर पाता है। उसके बाद है एनहांसेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं वही कंपटीशन में आगे रहते हैं। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट, एक बिजनेस आने वाले रिस्क का अंदाज़ा लगा सकता है और उनके सॉल्यूशंस भी निकाल सकता है। तो इसी तरह हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया। चलिए अब जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं तीनों ही टॉपिक्स का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले डेफिनेशन में आपको याद रखना है कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस पे, और बिजनेस की 3 चीज़ों पे, डिसीजन पे, ग्रोथ पे और सक्सेस पे। तो इन कीवर्ड्स को याद रखना है, आपका डेफिनेशन का सेंटेंस भी फ्रेम हो जाएगा और आगे का एक्सप्लेनेशन भी आप इन्हीं को ध्यान में रख के लिख सकेंगे। उसके बाद में नेचर में एग्रीगेटिव का मतलब होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को मिला करके बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। डायनेमिक यानी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अनसर्टेन यानी कि पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या हो जाए। कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ इन्फ्लुएंस करते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि सब सारे बिजनेस का इन्वायरमेंट अलग होता है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, सबका सेम नहीं होता, सबका अपना अपना। इम्पॉर्टेंस में ये कि डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता चल जाते हैं, एक बिजनेस ग्रो कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह पाता है और उसे थोड़ा रिस्क का अंदाज़ा हो जाता है।